नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आने वाले 10 सालों में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना मकसद। 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत का निशाना। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत तेलंगाना का यौम तासीस, राजभवन, असम्बली और मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में परचम कुशाई। तेलंगाना के जहदकारों को खराज। 3 साल में दोबारा केसीआर की हुकूमत आएगी, बीजेपी लीडर्स का रद्द-ए-अमल। कालेश्वरम कमीशन के रूबरू 5 जून को पेश होने से केसीआर का इजहार माजरत। 11 जून को होंगे हाजिर। और याखुतपुरे की रेलवे पटरियों पर अफसोसनाक वाकया। कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा लाने के लिए गए 2 भाई ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में रियासत तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत का निशाना बनाना हमारा मकसद है, जबकि 2047 तक इसे $3 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करना हमारा निशाना है। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना की मौजूदा GDP 5% है और 2047 तक इसे 10% हमारा बनाना हमारा मकसद है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत आहनी अज़्म के साथ 1 करोड़ खवातीन को लखपति बनाने के लिए काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने और एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए सिफर सूद पर पहले साल में 21,000 करोड़ रुपए के खर्चात दिए गए।
अडानी और अंबानी से मुसाबकत के लिए खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ सोलार पावर जनरेशन प्लांट्स लगाए गए। खवातीन की हौसला अफजाई के लिए पेट्रोल पंप, स्कूल की देखभाल, यूनिफॉर्म सिलाई का काम और महिला शक्ति कैंटीन चलाने के लिए इक़दाम किए गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर परेड की सलामी ली। रियासती वज़रा, पुलिस के आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। वज़ीर आला ने जहदकारों की यादगार पर फूल डाले और कुछ देर वहां पर खामोश खड़े रहे। इस मौके पर भी रियासती वज़रा, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मौजूद थे। रियासत भर में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गईं। मुख्तलिफ सियासी जमातों और सरकारी दफातर में परचम लहराया गया। गवर्नर, मेयर के अलावा दूसरी सियासी जमातों के कायदीन ने भी तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर राजभवन में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर राजभवन का अमला भी मौजूद था। गांधी भवन में तेलंगाना की 12वीं यौम तासीस तकरीब मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कौमी परचम लहराया। सेवादल के सदरनशीन जितेंद्र की निगरानी में तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर रकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, अरकान कौंसिल के अलावा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स मौजूद थे। तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया गया। असेंबली के अहाते में स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने परचम कुशाई अंजाम दी। असेंबली के हाथ में मौजूद महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के मुजस्समों पर फूल डाले गए। कौंसिल के सदनशीन जी सुखेंद्र रेड्डी के अलावा असेंबली व कौंसिल का अरकान, तेलंगाना हुकूमत के वज़रा इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना भवन में रियासत की यौम तासीस तकरीब मुनाकिद हुई। साबिक वजीर हरीश राव ने परचम कुशाई अंजाम दी। साबिका हुकूमत के वज़रा और अरकान मुकर्रना के अलावा पार्टी लीडर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा, रेवंत रेड्डी ने आज तक जय तेलंगाना नहीं कहा है। तेलंगाना भवन में तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा, ये वो शख्स हैं जिसने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की। जब रेवंत रेड्डी को तेलंगाना तहरीक के दौरान इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो उन्होंने जीरोक्स कॉपी करके फरारी इख्तियार की। हरीश राव ने बाज़ ओहदेदारों को इंतबा दिया, अगर बीआरएस पार्टी के कारकुनों को हरासा किया गया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम उन ओहदेदारों के नाम सुर्ख बुक में तहरीर कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा, 3 सालों में केसीआर फिर से तेलंगाना के वजीर आला बनने वाले हैं। अमेरिका में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, तेलंगाना का ख्वाब उस वक्त शुरू हुआ था जब हमारे पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ केसीआर का एक मकसद और जुनून था। साल 2001 में केसीआर ने तेलंगाना अवाम के ख्वाबों को पूरा करने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी, बीआर अम्बेडकर और मार्टिन लूथर किंग जैसी शख्सियतों के उसूलों पर चलते हुए तेलंगाना तहरीक शुरू की गई। केसीआर की जिदोजहद से तेलंगाना का ख्वाब पूरा हुआ और आज तेलंगाना एक रियासत की शक्ल में इख्तियार कर चुका है। मौजूदा हुकूमत तेलंगाना की तरक्की को फिर से नजरअंदाज कर रही है। केटीआर ने कहा, 3 साल में केसीआर फिर से रियासत के वजीर आला बनेंगे। మళ్ళీ మూడేళ్లలో తిరిగి మళ్ళీ బిడ్డ తల్లి దగ్గరికే చేరుతుంది, తెలంగాణ తల్లి దగ్గరికే చేరుతుంది। తిరిగి కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రిగా 3 ఏళ్లలో మళ్ళీ తప్పకుండా వస్తారు। నిన్న రాత్రి డల్లాస్పురంలో దిగే వరకు నేను తెలుగు వారికి 2 రాష్ట్రాలు మాత్రమే ఉన్నాయనుకున్నాను, కానీ నిన్ననే తెలిసింది టెక్సస్ రూపంలో, నిన్నటిదాకా 2 రాష్ట్రాలు అనుకున్నాను కానీ నిన్న ఎయిర్పోర్ట్లో అర్థమైంది మనకు 2 కాదు 3 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి టెక్సస్ రూపంలో అని। ఇక్కడ నుంచి దగ్గరలోనే గంటర్ అనే ఊరుందంట। ఒక తమ్ముడు చెప్పాడు నాకు, అన్న అది గంటర్ కాదు గుంటూరు అయిపోయింది, మన వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉన్నారని చెప్పినాడు। ఇవాళ ఇక్కడ ఉండే విద్యార్థులు కూడా చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు। వాళ్ళు నాకు తెలుసు, నేను కూడా ఇక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థిని అమెరికాలో। ఇక్కడ ఇవాళ ప్రస్తుతం ఈ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొంత తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులు, మన భారతీయ విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి నిన్న మొన్న కొంతమంది మిత్రులు చెప్తా ఉన్నారు। వారికి నాదొకటే సూచన, ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది, టఫ్ టైమ్స్ నెవర్ లాస్ట్ బట్ టఫ్ పీపుల్ డూ। तेलंगाना जागृति के लीडर और बीआरएस के रुकन कौंसिल कविता ने अपने पार्टी के नए दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी।
इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा, तेलंगाना के लिए चलाई गई तहरीक आज़ाद हिंदुस्तान के बाद की सबसे बड़ी तहरीक थी। केसीआर की जिद्दोजहद की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। केसीआर की क़यादत में तेलंगाना को मुल्क में पहला मुकाम हासिल हुआ। आज के मौजूदा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना तहरीक का हिस्सा नहीं थे। जिन नौजवानों ने तेलंगाना के लिए जान दी, आज उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। आज के चीफ मिनिस्टर जय तेलंगाना का नारा नहीं लगाते, जबकि कांग्रेस और उनके साथ साथ जय कांग्रेस और जय सोनिया गांधी का नारा लगाते हैं। बीजेपी के रियासती दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब मुनक्किद की गई। मरकजी वजीर व रियासती सदर किशन रेड्डी ने परचम लहराया। इस मौके पर अपने खिताब में किशन रेड्डी ने कहा, सुनहरा तेलंगाना का सिर्फ नारा दिया गया, सिर्फ केसीआर का खानदान सुनहरी खानदान बना। तेलंगाना की तरक्की के नाम पर हर जगह लूटमार मचाई गई। पानी, फंड्स और तकर्रुरात के मामले में नाइंसाफी की गई। रियासत में एक और तब्दीली की जरूरत है और यह बीजेपी से मुमकिन है। बीजेपी के एमपी ई राजेंद्र ने कहा, रियासत तेलंगाना 3 नस्लों की तहरीक का नतीजा है। यौम तासीस के मौके पर राजेंद्र ने कहा, हम 2 जून का जश्न मना रहे हैं। तेलंगाना खून और जान की कुर्बानी से हासिल हुआ। बीजेपी के लीडर राजनाथ सिंह ने 2007 में तेलंगाना की हिमायत का ऐलान किया था। सुषमा स्वराज ने रियासत के नौजवानों से खुदकुशी न करने की अपील की थी। समाजी और जमहूरी तेलंगाना सिर्फ बीजेपी से मुमकिन है। तेलंगाना सीपीआई के दफ्तर में यौम तासीस तकरीब बनाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती सेक्रेटरी BS बोस ने कहा, मौजूदा हुक्मरान तश्कील तेलंगाना के मकासद और तवक्कुआत को पूरा नहीं कर पाए। सीपीआई की तरफ से कौमी परचम लहरा गया। हुकूमत से अपील की गई कि तश्कील तेलंगाना के वक्त जो वादे किए गए उन वादों को पूरा किया जाए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से भी यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। हज हाउस में मुनक्किदा इस तकरीब में वक्फ बोर्ड और हज कमेटी का अमला मौजूद था। मेट्रो भवन में तेलंगाना यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद की गई। MD NVS रेड्डी ने परचम लहराया। रसूलपुरा मेट्रो भवन में तकरीब मुनक्किद की गई थी। तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के सदर दफ्तर में मेयर विजय लक्ष्मी ने कौमी परचम लहराया। मेयर ने सलामी ली। GHMC के अमले के अलावा डिप्टी मेयर भी इस मौके पर मौजूद थी। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने कमिश्नरेट के दफ्तर में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात से मुतालिक कमीशन की जानिब से 5 जून को पेशोनों की नोटिस पर BRS के सरबराह और साबिक वज़ीर आला KCR ने वक्त तलब किया है। KCR ने कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो 11 जून को कमीशन के रूबरू पेश होंगे। वाज़ेह है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर KCR को नोटिस जारी की गई थी। BRS पार्टी की तरफ से कांग्रेस हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मधु याशिकी गौड़ ने बताया कि कविता को बीजेपी का छोड़ा हुआ तीर समझते हैं। मीडिया से गैररस्मी बात करते हुए मधु याशिकी गौड़ ने कहा, शराब स्कैम से निकलने के लिए कविता को बीजेपी की मदद दरकार है। अपनी बदनवानी को छुपाने के लिए वो इस तरह के ड्रामे कर रही हैं। मधु याशिकी गौड़ ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना जागृति के नाम पर 800 करोड़ रुपए की बदनवानियां हुई हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंजारा हिल्स में 2000 करोड़ रुपए की जायदादें कहां से आईं? ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कविता के पास इस कदर खत्ती रकम कैसे जमा हुई? कविता ने जो मकतूब लिखा था उसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। कविता बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका और दुबई में भी कविता के भाई KTR ने सरमायाकारी की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरे के मुख्तलिफ मसाइल का जोनल कमिश्नर वेंकन्ना के साथ जायजा लिया। वाटर वर्क्स, GHMC और महकमे बरकी के ओहदेदारों के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी इजलास में शरीक थे। ईद उल अजहा के इंतजाम बिलखुसूस अय्याम ईद के दौरान कुर्बानी के जानवरों के फुजले, बाकियात और कचरे की निकासी के लिए मौसर इंतजाम पर जोर दिया गया। बहादुरपुरे के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया गया। रुकने असम्बली ने कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी और कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्का याकुतपुरे के मौला का चिल्ला बाईलाइन सड़कों के कामों को मंजूरी मिल गई है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पीर को मौला का चिल्ला के पास इसी रोड के कामों का भी जायजा लिया। जुमला 12 बाईलाइन सड़कों के काम को मंजूरी मिली थी। इनमें से 7 सड़कों का काम मुकम्मल हो चुका है। रुकने असम्बली ने बताया कि ईद के बाद मामाखी 5 बाईलाइन सड़कों का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सुहेल कादरी भी मौजूद थे।
हज़रत सैयद यूसुफुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद शरीफुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के 325वें सालाना उर्स तक़ारीब का पीर से आगाज़ हुआ। बाद नमाज सर मक्का मस्जिद से जुलूस संदल बरामद हुआ जो चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना सर्कल, नया पुल, अफजलगंज, सिद्दीअंबर बाजार, निज़ाम शाही रोड, मौजमजाही मार्केट, गांधी भवन रोड, नामपल्ली चौरस्ते से होता हुआ आस्थान हज़रत यूसुफ़ैन पहुंचा। जुलूस संदल की निगरानी मौलाना मोहम्मद सुफियान अली शाह चिश्ती कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की जानिब से रुकन बोर्ड मौलाना सैयद बंदगी पाशा की क़यादत में जुलूस बरामद हुआ। मुख्तलिफ रास्तों पर अवाम व मुख्तलिफ तबक़ात की तरफ से जुलूस का इस्तक़बाल किया गया। इमाम मक्का मस्जिद हाफिज़ अब्दुल अली सिद्दीकी की दुआ के साथ जुलूस बरामद हुआ। मंगल को चिरागा और चारशंबे को महफिल कुल मुनक़िद होगी। इस उर्स के लिए शहर, अजला और दीगर रियासतों से अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शिरकत करती है। तेलंगाना के एसएससी सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात का 3 जून से आगाज़ होने जा रहा है। 13 जून तक इम्तिहानात रहेंगे। सबराबाद पुलिस ने इम्तिहानी मराकज़ के पास इम्तनाई अहकाम नाफिज किए हैं। इसके अलावा इम्तिहानी मराकज़ के 100 मीटर के अहाते में ज़ीरॉक्स की दुकानें और इंटरनेट सेंटर्स को भी बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। 3 जून की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 13 जून तक ये अहकाम नाफिज रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चलो ओल्ड सिटी एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बना दिया। वीएचपी के कारकुन कोठी दफ्तर से पुराना शहर जाने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया कि गौ रक्षा को लेकर वीएचपी की तरफ से इस एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर से मुलाकात करते हुए चेक पोस्ट के पास ज़बीहा के जानवरों को शहर लाने के दौरान पेश आने वाले मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने इस सिलसिले में ज़रूरी और मौसर इक़दामात का मुतालबा किया। इस मौके पर रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मिर्जा रहमत बेग ने डीसी सेंट्रल जोन शिल्पावली से मुलाकात की। इस मौजू पर उन्होंने डीसीपी को बताया कि गौरक्षक ज़बीहा के जानवरों की मुंतकली में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। गाड़ियों को रोककर उसे पुलिस के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने गौरक्षकों पर शिकंजा कसने पर जोर दिया। मिर्जा रहमत बेग ने जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर रवि कुमार से भी मुलाकात की। उन्होंने तमाम ईदगाहों, मसाजिद की साफ सफाई पर जोर दिया। अलावा अजी उन्होंने कुर्बानी के जानवरों की बाकियात की भी वक्त ब वक्त सफाई पर जोर दिया ताकि उसके ताफुन से अवाम की सेहत पर बुरे असरात मुरतब न हों। इस मौके पर उन्होंने रवि कुमार को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब हवाले किया। मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि गौरक्षकों ने ज़बीहा के लिए लाने वाली एक गाड़ी रोककर उसके ड्राइवर की पिटाई की। इस सिलसिले में पुलिस में केस भी दर्ज करवाया गया। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन की पटरियों पर पीर की सुबह पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 2 भाई ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक शहाबुद्दीन और फैजान कुर्बानी के जानवर के लिए चारा लाने के लिए गए थे। इस दौरान पटरियां अबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आ गए। एक ही घर के 2 नौजवान बच्चों की हलाकत पर महलूकीन के घर के अलावा इलाके में गम का माहौल और सख्ता देखा गया। एक नौजवान शादीशुदा बताया गया है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर महलूक नौजवानों के अफराद खानदान को पुरसा दिया। पोस्टमार्टम के अमल की निगरानी की। इससे पहले जीआर पुलिस और इन बाजार पुलिस को तलब किया गया था। इस वाक़े की वजह से मकाम वाक़े के पास भी गैर मामूली हुजूम देखा गया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने महलूकीन के अफराद खानदान को पुरसा दिया और सदर मजलिस का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। रुकन असम्बली का कहना था कि अवाम को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। रेलवे पुलिस और इन बाजार पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। रुकन असम्बली ने वहाँ पर महलूकीन के अफराद खानदान से मुमकिन ताउन का भी तयक़ुन दिया। मिस वर्ल्ड मुकाबले के दौरान बरतानिया की हसीना के साथ पेश आए मुबैना वाक़े को सदर टीम मिनिस्टर फहीम कुरैशी और रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव को लेकर झूठी खबर फैलाने पर पुलिस ने मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। इनमें यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ ट्विटर चैनल के नुमाइंदे बताए गए हैं। पुलिस ने शेख रहमत अली के खिलाफ सूर्यापेट एनडीटीएच के अब्दुल वसीम खां के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। तेलुगु स्क्राइब के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। तेलुगु स्क्राइब के गौतम गौड़ को मुबैना तौर पर हिरासत में लिए जाने की इत्तला है। वाज़ेह है कि बरतानिया की हसीना ने मिस वर्ल्ड इवेंट के दौरान उनके साथ नाशाइस्ता सलूक का इल्ज़ाम आयद किया था और उसी के सिलसिले में यूट्यूब चैनल, फेसबुक सफ़े पर गुमराहकुन खबर फैलाई गई थी और इससे बाज़ कांग्रेस के लीडर्स को मंसूब किया गया था।
इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने हरकत में आते हुए कार्रवाई की है। अक्सर यूट्यूब चैनल पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो किसी भी तरह की खबर की तस्दीक नहीं कर पाते और गैर तस्दीकशुदा खबरों की इशाअत और उसे नश्र करते हैं। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो ने नाइजीरियाई बाशिंदे को गिरफ्तार करते हुए 1.25 करोड़ रुपए की कोकीन को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक मैक्सवेल नामी नाइजीरियाई बाशिंदे को सैनिकपुरी से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1181 पिल्स को बरामद किया गया। बताया गया कि मैक्सवेल हाल ही में गोवा से हैदराबाद आया था और यहां पर अपने ड्रग्स के कारोबार को वसअत देने की कोशिश कर रहा था। पता चला है कि मैक्सवेल के दूसरे ड्रग्स सरगनाओं के साथ भी राब्ते हैं। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। सबराबाद की सीसीएस बालानगर और जेडीमेटला पुलिस की टीमों ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 32 साला श्रीनिवास राव और 26 साला शुएब सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से 9 मुसरिका गाड़ियों को जब्त किया है। जब्त की गई गाड़ियों की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक ये टोली 2014 से सबराबाद और अच्चाकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में सरके की वारदातें अंजाम दे रही थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सरताल। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आने वाले 10 सालों में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना मकसद। 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत का निशाना। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत तेलंगाना का यौम तासीस, राजभवन, असम्बली और मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में परचम कुशाई। तेलंगाना के जहदकारों को खराज। 3 साल में दोबारा KCR की हुकूमत आएगी, बीजेपी लीडर्स का रद्द-ए-अमल। कालेश्वरम कमीशन के रूबरू 5 जून को पेश होने से KCR का इजहार माजरत, 11 जून को होंगे हाजिर।
اور یاقوتپورے کی ریلوے پٹریوں پر افسوسناک واقعہ، قربانی کے جانوروں کے لیے چارہ لانے کے لیے گئے دو بھائی ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔